गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी वसंत में पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह आज़ादी के एक बहुत बड़े कैरेक्टर हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा या सुना नहीं गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जितना कि हम भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद इनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन वीर कुंवर सिंह के बारे में इतिहास में इतना ज़्यादा लिखा नहीं गया है। लेकिन इस पाठ के लेखक को बहुत बहुत हमें थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसे इंसान के बारे में परिचय कराया है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते थे। तो चलिए पढ़ते हैं हम वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो क्लास 6 में हमने पढ़े थे झांसी की रानी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में तो इसमें जो है वीर कुंवर सिंह का नाम आया था। चलिए पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सन्नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो ये ठाकुर कुंवर सिंह का नाम है इसमें। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के तो पहली क्रांति, पहला अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सबसे पहला संग्राम हुआ था वो 1857 अर्थात 1857 में हुआ था कि व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोह मतलब रिवोल्ट शुरू हो चुका था। भारतीयों के मन में ये भावना आ गई थी कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होना है। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो सभी को मालूम है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला कदम जिसने उठाया था वो था मंगल पांडे। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच कर गए मतलब चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो भारत का पहले सभी को मालूम है कि मुगल भी यहाँ पर राज्य करे हमारे भारत में। तो उनके सबसे आखिरी शासक कौन थे? बहादुर शाह। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। तो कहने का मतलब था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो जो हमें आज़ादी मिली है वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1857 से। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इनके बारे में सबसे मुख्य बात यह है, ये क्यों इतने हाईलाइट हुए? क्योंकि ये वृद्ध थे, इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि हमने बुज़ुर्गों को हम बहुत गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, लेकिन वो उस उम्र में भी अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह
विस्तृतपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। तो बचपन में इनके पिता और माता का उल्लेख किया गया है कि वो व्यस्त रहने के कारण बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन जगदीशपुर लौटने के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था की गई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। स्वाभिमानी मतलब वो बहुत सम्मान वाले थे और दयालु भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। तो जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही स्वभाव बच्चों का होता है। तो कुंवर सिंह पे भी वो सारे गुण आए। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। लेकिन इनका मन काहे में ज़्यादा लगता था पढ़ाई लिखाई से? ये युद्ध की चीज़ों में ज़्यादा लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो ये जब इनके पिता का देहांत हुआ तो उनका कामकाज, जो रियासत, जो ज़मींदारी थी वो करते थे, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा भारतीयों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। उनके पूरे उद्योग धंधे, जितने भी छोटे मोटे काम थे, वो सारे उनके छीन लिए। किसी भी अच्छे पोस्ट में अच्छी नौकरी भारतीयों को नहीं मिलती थी। पूरी तरीके से भारतीयों को कुचला जा रहा था। तो ऐसे समय में वीर कुंवर सिंह के मन में भी क्या उत्पन्न हुआ? अंग्रेज़ों के खिलाफ बदला लेने की भावना हुई और देश को आज़ाद करने का मन बना लिए।